हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। ये हमारा ट्राइंगल्स का सेकेंड लेक्चर है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था ट्राइंगल्स के बारे में कि हम ट्राइंगल्स में क्या क्या पढ़ने वाले थे, क्या क्या हमने चीज़ें देखी। जैसे हमने कुछ क्राइटेरियाज देखे, हमने बीबीटी थ्योरम में थोड़ा सा जाना, ठीक है। हमने जाना कि ट्राइंगल सिमिलर किस किस बेसिस पे होता है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सारी चीज़ें। आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वही 3 क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको लास्ट बताए थे। 3 क्राइटेरिया जो कि मेरे साइड 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 थे, एंगल 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 और साइड एंगल साइड। तो तीनों के लिए मैंने अलग अलग एग्जांपल ले लिए हैं। तीनों को ही मैं आपको एग्जांपल से प्रूव करूंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, पहले वाले ट्राइंगल, पहले वाला केस है हमारा। इस केस में मैंने 2 ट्राइंगल ले रखे हैं अलग अलग। एक ट्राइंगल है मेरा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल है मेरा डी ई एफ। यहाँ पे कुछ उसके साइड्स के मेजरमेंट दे रखे हैं अलग से, आपको सभी को दिख रहे होंगे। हम क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे क्या ये तीनों साइड इक्वल हैं, क्या ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनल होती हैं देन हमारा जो ट्राइंगल है वो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन। तो मेरे पास गिवन क्या क्या है, मेरे पास गिवन है कि ए बी की वैल्यू गिवन है मेरे पास 8। उसके बाद मेरे पास ए सी है 12, मेरे पास बी सी है आपका 10 और डी ई है मेरे पास आपका 4, मेरे पास डी एफ है आपका 6 और मेरे पास ई एफ है आपका 5। ये कुछ वैल्यूज गिवन है। टू प्रूव मुझे क्या करना है, टू प्रूव मुझे ये करना है कि क्या मेरी ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ है या नहीं, ये मैं चेक करूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। मैंने क्या करा, मैंने दोनों ट्राइंगल अलग ले लिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। अब जैसे कि प्रोपोर्शनल में चेक कर लेता हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू निकाल के चेक करता हूँ क्या आ रहा है। तो ए बी की वैल्यू है मेरे पास गिवन 8 और डी की वैल्यू मेरे पास 4, तो ये कितना आएगा 2/1। फिर मैं चेक करूँगा आपका ए सी और डी एफ के रेशियो को, तो वो आएगा मेरा 12/6 दैट इज इक्वल्स टू 2/1। एंड थर्ड वन इज बी सी अपॉन ई एफ दैट इज 10/5 दैट इज 2/1। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि तीनों ही मेरे रेशियो प्रोपोर्शनल है, दैट इज 2/1 2/1 2/1। अब जब ये ट्राइंगल, जब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि ए बी अपॉन डी ई is equals to the AC upon DF and BC equals to EF. Therefore, triangle ABC is similar with triangle DEF by SSS criteria. ये होता है सिमिलर का साइन, ये वाला साइन है आपका सिमिलर का। अगर यही इसके ऊपर इस तरह से लग जाए तो ये हो जाता है आपका कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। तो हम अभी सिमिलर कर रहे हैं तो अभी साइन को यूज करेंगे। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर विद ट्राइंगल डीईएफ बाय द एसएसएस प्रॉपर्टी, ठीक है। एक सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है। इस एग्जांपल में ये है कि आपको जो पीक्यू है वो आपका पैरेलल है आरएस के, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है मेरा, तो पहले मैं गिवन यूज करूंगा। तो गिवन में क्या है, दैट पीक्यू इज पैरेलल टू द आरएस। टू प्रूव मुझे ये करना है कि ट्राइंगल माफी चाहूंगा, टू प्रूव मुझे करना है दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर विद ट्राइंगल आर ओ एस। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, अब जैसे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, सो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ एस। अब मैं जब इन दोनों ट्राइंगल्स को लूंगा, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, तो क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है कि पी क्यू मेरा आर एस के इक्वल है। आप सभी ने पढ़ा हुआ एक अल्टरनेट कंडीशन ये वाली, कि जब आपकी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के अपने आप में इक्वल होता है, दैट इज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी बेसिस पे मेरा जो एंगल पी है दैट इज एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल्स टू द ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, ये z बनना इस तरीके से, दैट इज इक्वल्स टू द एंगल आर एस ओ, ठीक है। सेम विद
यहाँ पे मैं लिख दूंगा y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर इसी सेम बेसिस पे ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इस एंगल के सेम क्राइटेरिया पे, दैट इज एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू द एंगल ओ आर एस, अगेन y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा इस ट्राइंगल में साफ साफ कि ये वाला एंगल इस एंगल के सामने है और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू द एंगल आर ओ एस y वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए मेरे यहाँ पे तीनों एंगल आए हैं, एंगल एंगल एंगल, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ट्राइंगल है आपका पी ओ और क्यू इज सिमिलर विद द ट्राइंगल आर ओ एस, और किससे, y एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एंगल 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 सिमिलरिटी के लिए। थर्ड जैसे मैंने ले रखा है आपका करस्पॉन्डिंग, आपको साइड दिख रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको दिख रहा है। सो मैं अगेन पहले गिवन से स्टार्ट करूंगा। तो गिवन मेरे पास सिंपल यही है कि आपका जो ए बी है वो है आपका 5, डी ई है आपका 15, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल 10, एंगल डी सॉरी, और डी एफ है आपका कितना 18, और आपका ए सी है आपका 6, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, दैट इज ए सी इक्वल्स टू 6। अब ये आपको गिवन हो गया। टू प्रूव मुझे अगेन वही करना है, टू प्रूव मुझे करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद द ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करूँ तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। मैंने पहले दोनों ट्राइंगल को ले लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले मैं चेक करता हूँ कि दोनों प्रोपोर्शन बराबर हैं। तो ए बी अपॉन डी ई, ये देखें तो 5/15 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। उसके बाद ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू द 6/18 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। दोनों 1/3 आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। एक चीज़ हो गई, साइड प्रोपोर्शन निकल के आ गई मेरे पास इजीली। अब उसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल भी है आपका, दैट इज इक्वल्स टू द 50 डिग्री। ये गिवन है मुझे, ठीक है। तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है कि साइड देन एंगल और देन साइड, साइड एंगल देन साइड, ठीक है। दैट मीन जो एंगल होगा वो दोनों साइड से करस्पॉन्डिंगली बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ट्राइंगल है ए बी सी इज सिमिलर विद द ट्राइंगल डी ई एफ, किससे, वाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये आपके 3 एग्जांपल मैंने अलग लिए। ये पहला एग्जांपल आपका साइड 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 क्राइटेरिया के बेसिस पर जो मैंने प्रूव किया। ये मेरा सेकंड एग्जांपल आपका एंगल 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 क्राइटेरिया के बेसिस पर जो मैंने पूरा प्रूव किया। और ये तीसरा आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जिसको मैंने आपको समझाया। तो ये 3 अलग अलग क्राइटेरिया, 3 अलग एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, अच्छा समझ में आया हो, आपको पता चला हो कि किस क्राइटेरिया से हम किस ट्रायंगल को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये 3 मेन क्राइटेरिया जिससे आप हर एक ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करोगे और सिमिलर करने के बाद आप बताओगे कि किस क्राइटेरिया से आपने उसको प्रूव किया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पूरी थ्योरम को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि थ्योरम क्या कहती है, कैसे हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था थ्योरम का, वो स्टेटमेंट को भी पूरा प्रूव करके लाऊंगा कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, अदर वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।